हाय व्यूअर्स, ये जो आप गाड़ियों की लंबी लाइन देख रहे हैं, ये कनाडा में सर्विस स्टेशन के बाहर एक आम मंजर है। और इस तरह जो सर्विस स्टेशन के बाहर गाड़ियां लाइन में लग जाती हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करती हैं। तो इस वक्त ये देखें, आपके सामने 10 से 12 गाड़ियां जो हैं वो लाइन में लगी हुई हैं। कनाडा में 3 किस्म के सर्विस स्टेशन होते हैं। एक जो सर्विस स्टेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, एक जो है वो ह्यूमन आदमी जिसमें काम करते हैं वो वाले सर्विस स्टेशन होते हैं, जिसमें हाथ से वो गाड़ी को धोते हैं और जेट से वो फिर साफ करते हैं। और तीसरा जो सर्विस स्टेशन होता है उधर आप गाड़ी अपनी ले जाते हैं और आप खुद अपनी गाड़ी वहाँ पे धोते हैं। ये वाला जो है सर्विस स्टेशन ये ऑटोमेटिक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बिज़नेस है ये कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, कितने में ये एक सर्विस स्टेशन लग जाता है और कितना जो है वो आपकी इनकम होती है। और जो मुख्तलिफ सर्विस स्टेशन है जो मैंने 3 किस्म आपको बताई है, उसमें से आप हर सर्विस स्टेशन से कितनी इनकम कमा सकते हैं। तो एक तरफ से गाड़ी जो है, जैसे ये गाड़ी अंदर गई, एक तरफ से ये गाड़ी अंदर चली जाती है और उसके बाद ये मशीन इसको गाइड करती है। जैसे वो आप देख रहे हैं अंदर वो हरी लाइट्स जल रही हैं, इसका मतलब ये है वो कह रही है कि आगे आओ। और जब वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा तो सर्विस स्टेशन उसको रेड हो जाएगी वहाँ पे लाइट और वो उसको रोक देगा। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या और मुल्कों में जो बड़े शहर हैं उनमें इस तरह के सर्विस स्टेशन हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप जो ये गाड़ी पे सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं, ये जो सर्दी में बर्फ़ पिघलाने के लिए सॉल्ट डाला जाता है, ये उसकी तय है जो कि गाड़ी के ऊपर आ जाती है। और लोगों का ख्याल है कि जो सर्विस का काम है कनाडा में वो सिर्फ गर्मियों में चलता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और कीचड़ होती है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो सफ़ेद सफ़ेद नमक की तय चढ़ी हुई थी, क्योंकि सर्दियों में ये सड़क पर नमक वगैरह डालते हैं, जिसकी वजह से सारी गाड़ी के नीचे नमक लग जाता है और अगर आप उसको वॉश ना करवाएं तो आपकी गाड़ी जल्दी जंग लग जाता है। तो जंग से अपनी गाड़ी को बचाने के लिए आपको फ्रीक्वेंटली अपनी गाड़ी जो है वो वॉश करवानी पड़ती है। तो इसलिए ये कारोबार सर्दी गर्मी दोनों में तकरीबन बराबर ही चलता है। वो बहुत ज़्यादा सर्दियों में कोई स्टॉर्म आ जाए या तूफान आ जाए तो शायद 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता ये बंद हो जाता है, लेकिन अमूमन ये काम पूरा साल चलता रहता है। तो सबसे पहले जब ये गाड़ी अंदर जाती है तो ये मशीन जो है वो उस पर अच्छा क्वालिटी का शैम्पू डालती है और उसके बाद ये जो इसके फर लगे हुए हैं इससे गाड़ी को चारों तरफ से इसकी रगड़ाई करती है। ये सारा जो प्रोसेस होता है ये सेफ टच इसको कहते हैं। सेफ टच होता है, गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आता। और क्योंकि ये मशीन ऑटोमेटिक है इसलिए ये थकती नहीं है, क्योंकि मशीन है तो ये हर वक्त पूरा 24 घंटे चलती रहती है। तो एक गाड़ी को वॉश करने में जो टाइम लगता है वो तकरीबन 4 मिनट का टाइम लगता है और 1 मिनट उसको ड्राई करने में और दूसरी गाड़ी के एंटर होने में टाइम लगता है। तो तकरीबन एक गाड़ी को वॉश होने में 5 मिनट लगते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में तकरीबन 12 गाड़ियाँ वॉश होती हैं। गो के इससे ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन मैं एक सेफ साइड पर रह के आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 12 गाड़ियाँ जो हैं वो वॉश होती हैं। तो अब उसने पहले इसको अच्छी तरह शैम्पू लगाया था और जो शैम्पू होता है वो बड़ा हाई क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसने गाड़ी को रस्ट प्रूफिंग से भी बचाना होता है, यानी कि जंग आलूद होने से बचाना होता है। तो ये गाड़ी जो है अब वो उसको लगाने के बाद वो पानी लगा के अब उसको वॉश करेंगे। ये पानी का जो डालने का अमल है ये 2-3 दफ़ा इसी तरह चलता रहता है और गाड़ी जो है वो कम्प्लीटली वॉश हो जाती है। एक स्प्रे जो है वो नीचे टायरों को लगा होता है। जब ये गाड़ी वॉश हो जाती है तो दूसरी तरफ से गाड़ी के लिए तो ऑटोमेटिकली खुद ही दरवाज़ा खुलता है और गाड़ी उस तरफ से निकल आती है और इस तरफ बड़े बड़े ब्लोअर लगे हुए होते हैं जो कि गाड़ी को ड्राई करते हैं। ये वीडियो मैंने 24 मार्च 2024 को बनाई है, यानी आज ही के दिन बनाई है। पूरा प्रोसेस आपको दिखाने का मकसद ये था कि किस तरह सर्विस स्टेशन, ऑटोमेटिक सर्विस स्टेशन पर गाड़ियाँ जो हैं वो वॉश होती हैं। और आपको मैंने ये पूरी लाइन भी दिखाई जो कि पूरी एक लाइव था, और वॉश होते हुए भी दिखाया कि एक गाड़ी को धुलने में कितना टाइम लगता है। मेरा नाम रिजवान खान है
और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आइंदा अपनी वीडियोस में आपको और भी जो बिजनेसेस हैं कि कनाडा में आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि एक पेट्रोल पंप के अंदर जो है वो एक कन्वीनियंस स्टोर होता है, तो एक कन्वीनियंस स्टोर जो है उसकी फिजिबिलिटी क्या होती है, उसमें कितना खर्चा आता है, या इसी तरह एक पेट्रोल पंप है उसकी फिजिबिलिटी क्या होती है और उसमें कितना खर्चा आता है, और किस तरह हुकूमत के जो इदारे हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह जितने और भी बिजनेसेस हैं, कोई फूड का बिजनेस है, टायर, यहाँ पे क्योंकि गाड़ियों का कारोबार बहुत ज़्यादा है कनाडा में, तो जो इससे रिलेटेड जो भी एसेसरीज हैं, क्योंकि यहाँ पे समर और विंटर के अलग अलग टायर होते हैं, तो आपको मैं टायर वाले बिजनेस के ऊपर भी बताऊंगा कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है और वो किस तरह के तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में, क्योंकि ये कार वॉश के ऊपर है, तो ये जो ऑटोमेटिक आपने अभी देखा कार वॉश स्टेशन, जो इसकी पहले जगह का जो किराया होता है वो 10 से 12 हज़ार डॉलर होता है। आपने ये सारे अमाउंट सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये सर्विस स्टेशन लगा सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें आपको सपोर्ट भी करती है। ये जो सर्विस स्टेशन पे मशीन और ये सारा इक्विपमेंट लगाने का जो खर्चा आता है, यानी कि इसको जो बनाने का खर्चा आता है, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख डॉलर आता है। लेकिन आपको ये सारे पैसे चाहिए नहीं, आपको सिर्फ इसमें से तकरीबन 20 से 25% की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि 50 से 60 हज़ार डॉलर बनती है, और ये कनाडा में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं समझी जाती। बाकी आपको जितना भी अमाउंट है वो आपको बैंक से उसकी फाइनेंसिंग आसानी मिल जाती है। तो आपने करना ये है कि जो जितने भी लोग नए लोग कनाडा आते हैं उनका सबसे पहले, क्योंकि कनाडा में जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो 55 से 60 हज़ार डॉलर है, और अगर घर के दोनों अफराद यानी कि मियाँ बीवी काम करते हैं तो वो मेरे ख्याल से बआसानी साल का 50-60 हज़ार डॉलर बचा सकते हैं। तो आपने, जब हम लोग जो गलती करते हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं वो गलती करते हैं, उनकी ये होता है कि मैं अपने घर सबसे पहले जल्दी से जल्दी में अपना घर ले लूं और उसको मैं मॉर्गेज करवा लूं, और उसके बाद ताकि मुझे मेरा एक एसेट बन जाए। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमें घर से पहले अपना कारोबार शुरू करना चाहिए। तो जो डाउन पेमेंट आप घर के लिए आपने जमा की है वो आप अपने कारोबार के लिए उसमें डालें। तो जिस तरह आपको घर की मॉर्गेज एक बआसानी मिल जाती है, आपको कारोबार की जो मॉर्गेज है वो भी बआसानी मिल जाती है, और आप 55 से 60 हज़ार डॉलर जो कि आपने एक साल में जमा किया होता है, उसके बाद आप वो दे के अपना कारोबार इजीली शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अब आपको बताया कि 1 घंटे में, पहले मैंने आपको बताया था कि 12 गाड़ियां जो हैं ये वॉश होती हैं, तो आपको खुद भी, आप जब यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे, या जो यहाँ पर रहते हैं उनको पता है कि ये गाड़ी वॉश करने के मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। कोई $14 के जो बेसिक पैकेज होता है, कुछ उससे जो प्रीमियम पैकेज होता है वो $17 का होता है, उससे अच्छा वाला $19 का होता है, या मुख्तलिफ $1-2 प्लस माइनस इसी तरह के पैकेज होते हैं। तो ऑन एवरेज जो है वो $15 में एक गाड़ी वॉश होती है। तो $15 का मतलब ये हुआ कि अगर एक 5 मिनट में $15, तो एक गाड़ी वॉश होती है, तो 1 घंटे में 12 गाड़ियां जो हैं वो वॉश हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप $180 जो है वो एक घंटे में इससे कमा सकते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, और ये गाड़ियों की इसी तरीके से हर वक्त 24 घंटे ये सर्विस स्टेशन चल रहे होते हैं। लेकिन मैं ऑनर चलें सेफर साइड में लूँ कि नहीं, ये 2 शिफ्ट में काम करता है, यानी कि 16 घंटे काम करता है, तो तकरीबन आप 180 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो तकरीबन ये जो फीजिबिलिटी बनती है वो $3100-3200 जो है वो आप एक दिन में रेवेन्यू बआसानी इससे जनरेट कर सकते हैं। और मैं महीने का भी अगर मैं लूँ, पूरे 30 दिन ना लूँ, मैं 25 दिन लूँ, तो ये एक सर्विस स्टेशन $75,000 जो है वो एक महीने में रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर इसका किराया अब आपको बिल्कुल मुनासिब लगेगा, 10 से 12 हज़ार डॉलर है भी, तो आप उसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके मॉर्गेज की किस्त होगी वो 4 से 5 हज़ार डॉलर ही इतनी ही होगी, क्योंकि आपने $2-2.5 लाख ही लोन लिया हुआ है। तो वो और बाकी खर्चे डाल के, जो एम्प्लॉय तो यहाँ पे कोई होता नहीं है,
लेकिन जो भी मेंटेनेंस, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस है, डाउन टाइम, बिजली के बिल, सारे बिल डाल के, तो आप अगर 40-45 हज़ार भी कर लें तो आप इजीली 25 से 30 हज़ार डॉलर बआसानी इस सर्विस स्टेशन से कमा सकते हैं। मुझे ये वाला सर्विस स्टेशन का मॉडल ज़्यादा पसंद आया क्योंकि क्योंकि ये मशीन ऑपरेटेड होता है, तो ये 24 घंटे चलता रहता है और आपका वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है, और आप इसको घर पे बैठे कैमरा से या ऐप से भी मॉनिटर कर सकते हैं। जो दूसरा सर्विस स्टेशन है जो कि हाथ से गाड़ी धोते हैं, यानी कि जिस तरह सर्विस स्टेशन में धोई जाती है, उनके आवर्स होते हैं और वहाँ पे आपको 4 से 5 लोग हायर करने पड़ते हैं। उसका भी किराया इतना ही होता है, 10 से 12 हज़ार डॉलर ही होता है। लोकेशन पे डिपेंड करता है, अगर आप कोई दूर लेंगे तो जाहिर सी बात है उसका किराया कम होगा। इसी तरह आपकी गाड़ियाँ भी, इनकम भी कम होगी। उसको बनाने में इतना खर्चा नहीं आता क्योंकि इतनी मशीन नहीं लगती, सिर्फ आपने जेट लगाने पड़ते हैं। तो वो एक सस्ता तकरीबन $1 लाख के अंदर अंदर तैयार हो जाता है, और उसके लिए भी इसी तरह गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है और आपको लोन और सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन उसके टाइमिंग्स होते हैं, वो आप 8 घंटे जो है वो 5 बजे, जो तकरीबन आपको यहाँ पे सारी मार्केट्स और बाजार और दुकानें 5 बजे बंद हो जाती हैं, तो आपको वो 5 बजे बंद करना पड़ता है। तो उसमें क्योंकि वो 8 घंटे उसने काम किया है, उसमें से जो उनका यहाँ पे जो उसका रेट है हाथ से गाड़ी धोने का, वो तकरीबन $23 है एक गाड़ी धोने का। और उसमें जो आप पैसे बचाते हैं वो आप तकरीबन 8 से 10 हज़ार डॉलर उसमें भी बचत हो जाती है। तो दोनों बिजनेसेस मैंने आपको बता दिए। तीसरा बिजनेस वो है जिसमें आप एक जगह किराए पे लेके, उसका भी किराया इतना ही होता है 8-10 हज़ार, और आप मुख्तलिफ उसके गाड़ी के पार्किंग की जगह बना देते हैं और आप अपनी गाड़ी जाके वहाँ पे पार्क करते हैं और फिर आप खुद उस गाड़ी को धोते हैं। क्योंकि आप गाड़ी खुद अपनी धो रहे हैं तो सिर्फ आपको उस जगह का और पानी का किराया देना पड़ता है, जो कि 5 से 6 डॉलर या 7 डॉलर होता है। उसमें भी आपका कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के काम है, और एक इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आते हैं जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा कारोबार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आएगी। इसको अगेन लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपको अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आइंदा भी देता रहूँगा। थैंक यू।